नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ममता सरूनाथ एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ। लेकिन इस बार आपको कोई कहानी सुनाने या कविता सुनाने नहीं आई हूँ। इस बार आपसे बात करने आई हूँ, क्योंकि बात बहुत गंभीर है। विषय जो है बड़ा ही चिंतनीय है, जिस पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अभी हाल ही में रिज़ल्ट आया है बच्चों का, 10वीं का, 12वीं का। चूँकि मैं यूपी से हूँ, तो सबसे पहले तो अपने राज्य की बात होनी चाहिए। यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट आया है और बड़े ही शर्म की बात है कि जो रिज़ल्ट आया है उसमें 8 लाख के लगभग बच्चे हिंदी विषय में फेल हैं। मुझे लगता है कि ये हम सभी हिंदी प्रेमी, साहित्यकार, लेखक, शिक्षक सभी के लिए बड़े शर्म की बात है कि हम जिस देश में रहते हैं, जिसका नाम ही हिंदुस्तान है, हमारी मातृभाषा जो मातृभाषा बन के रह गई है तो हमारी मातृभाषा, लेकिन मात्र एक भाषा बन के रह गई है। और ये विषय जो है बहुत ही चिंतनीय है। मुझे लगता है कि हम सभी को इस पर विमर्श करना चाहिए, इस विषय में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और हिंदी भाषा की उपयोगिता को आज की युवा पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहती कि अंग्रेजी खराब है, मैं भी इंग्लिश में बात करती हूँ और आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी जड़ों को छोड़ दें। जैसे एक छोटा पौधा लगाते हैं तो उसको ग्रो करने के लिए उसके साथ एक मॉस स्टिक सहारा देने के लिए लगाया जाता है, लेकिन मॉस स्टिक का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसको खाद पानी देना ही छोड़ देंगे, उसकी जड़ों को मिट्टी से अलग कर देंगे। नहीं, आप आगे बढ़िए, खूब तरक्की कीजिए, ये मेरी आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। लेकिन उसके साथ साथ अपनी मिट्टी से जुड़े रहिए, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। और इस विषय पे दोस्तों आपको बताना चाहूँगी कि मैं और मेरी हिंदी की गूंज संस्था, जी हाँ, एक हमारी संस्था है हिंदी की गूंज, जिसके साथ मैं भी जुड़ी हुई हूँ। उसके संस्थापक हैं नरेंद्र सिंह निहार जी, जो बाल साहित्यकार हैं और बहुत ही अच्छी उनकी कविताएं पाठ्य पुस्तकों में भी आती हैं। तो हम सभी लोग मिलकर के इस विषय पे काम कर रहे हैं और हम विचार कर रहे हैं कि कुछ करना है, हिंदी को बचाना आवश्यक है। मैं चाहती हूँ आप सभी मुझसे जुड़ें, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आप मुझसे सहमत हैं कि नहीं, और हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें, कैसे करें कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, विसंगतियाँ हैं। मैं किसी को दोष देने में विश्वास नहीं रखती, इसलिए मैं किसी को आरोप नहीं लगाऊंगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि अगर इतनी सारी रिक्तियाँ हैं, इतने पद खाली हैं हिंदी के, तो फिर अच्छे अनुभवी शिक्षित लोगों को उसमें क्यों नहीं वहाँ पे स्थान मिल रहा है। या ये रिज़ल्ट ख़राब आया तो इस पे क्या कार्यवाही हो रही है, क्या कार्य किया जा रहा है, इसको कैसे देखा जा रहा है, किस रूप में लिया जा रहा है। क्योंकि ये बहुत बड़ी विडंबना है कि किसी से भी बात करो हिंदी के बारे में खास करके, तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक साधारण घर के साधारण से लोग भी कहते हैं, अरे हिंदी में क्या दिक्कत है, हिंदी तो हम भी पढ़ सकते हैं, हिंदी तो हम भी पढ़ा सकते हैं, हिंदी की कोई ट्यूशन पढ़ता है, हिंदी की कोई क्लास करता है। मतलब सबसे अगर हीय दृष्टि से किसी भाषा को देखा जा रहा है तो हिंदी को। क्यों? आखिर में असलियत सामने आ गई ना कि आप हिंदी को कुछ नहीं समझते हैं। और देखिए आज क्या हो रहा है, हिंदी की स्थिति बिल्कुल धीरे धीरे बद से बदतर होती चली जा रही है। एक वही कहावत मुझे यहाँ याद आती है कि आधी छोड़ सारी को धावे, सारी मिले ना आधी पावे। अर्थात कि हमारे पास जो कुछ था हम उसको छोड़ करके कुछ नए के चक्कर में आगे तो बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जो हमारा अपना था हम वो भी भूल चुके हैं और नया तो सीखने में समय लगेगा। मुझे लगता है कि हिंदी को अनिवार्य विषय फिर से बनाना पड़ेगा, कम से कम 12वीं कक्षा तक, क्योंकि ये जब से ऐच्छिक सब्जेक्ट के रूप में आया है ना, ऐच्छिक विषय होने की वजह से बच्चों का इसकी तरफ रुझान और कम होता जा रहा है। शायद इस पे काम करने की ज़रूरत है। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। और मैं चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात को पहुँचाएँ, शेयर करें, ताकि लोग जुड़ सके मेरे साथ। मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मेरी पहचान हो, मेरा उद्देश्य ये है कि मेरी कलम, मेरी सोच जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।
आइए चंद पंक्तियाँ भी लिखी हैं हिंदी विषय के लिए, आपको सुनाती हूँ और उसके बाद अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पढ़ने व पढ़ाने में सहज है, सुगम है। पढ़ने व पढ़ाने में सहज है, सुगम है। साहित्य का असीम सागर है हिंदी। साहित्य का असीम सागर है हिंदी। तुलसी कबीर मीरा ने इसमें ही लिखा है। तुलसी कबीर मीरा ने इसमें ही लिखा है। कवि सूर के सागर की गागर है ये हिंदी। कवि सूर के सागर की गागर है ये हिंदी। वागेश्वरी का माथे पर वरद हस्त है। माँ वीणा पाड़ी वागेश्वरी यानी माँ सरस्वती। वागेश्वरी का माथे पर वरद हस्त है। निश्चय ही वंदनीय माँ सम है ये हिंदी। अंग्रेजी से भी इसका कोई बैर नहीं है। अंग्रेजी से भी इसका कोई बैर नहीं है। उसको भी अपने पन से लुभाती है हिंदी। उसे भी अपने पन से लुभाती है हिंदी। यूं तो देश में कई भाषाएं और हैं। यूं तो देश में कई भाषाएं और हैं, पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है ये हिंदी। राष्ट्र के माथे की बिंदी है हिंदी। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत आभार आप सभी का, आपने मुझे सुना। धन्यवाद।